Hello, a very warm welcome to everybody to the class. मेरा नाम है दिव्या. Today I am going to help you with a term that is called article. Yes, आर्टिकल. ये आर्टिकल हमारा पेपर वाला आर्टिकल नहीं है. दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल. सो इंग्लिश ग्रामर का जो आर्टिकल होता है वो हमें बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है. इनफैक्ट बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी इंपॉर्टेंस अपने हर लेवल पे बहुत अलग होती है. तो चलिए जल्दी से सीखते हैं कि हमारे लाइफ में या हमारे साथ में ग्रामर के पोर्शन के लिए आर्टिकल किस तरह से इम्पॉर्टेंट है. राइट. सो आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल होते क्या हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. What is an article? आर्टिकल होता क्या है. कई बार हमें ये सवाल आया होगा मगर हमें जवाब नहीं मिला इस चीज़ का, या फिर हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही आंसर आया होगा कि ए एन या द, इसे आर्टिकल कहा जाता है. लेकिन हाउ डू वी डेफिनेट इट, हम इसे डेफिनेशन में कैसे बताते हैं या होता क्या है. तो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है. एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मेक समथिंग क्लियर इन अ सेंटेंस. किसी भी बात को क्लियरली कहना या कोट करना, उसके लिए हमें आर्टिकल बहुत ज़रूरी होता है. इसी पे आगे बढ़ते हैं. अब हम इसी पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या है हमारा कि फैमिली ऑफ आर्टिकल क्या होती है. कभी ये चीज़ दिमाग में आई भी थी कि आर्टिकल की भी एक फैमिली होती है. हाँ, आर्टिकल की भी एक फैमिली होती है और यहाँ पे सबसे पहले फैमिली में हमारे पास आते हैं आर्टिकल ए एन और द. सबसे पहली और सबसे छोटी सी फैमिली होती है हमारे आर्टिकल की, वो होती है ए एन और द. राइट. अब देखो, जब मैं ये कह रही हूँ कि हमारी फैमिली ऑफ आर्टिकल क्या होती है, तो ये जो फैमिली है ना, ये हमारे पास में मेंबर्स तो सारे के सारे हैं और सभी एक साथ हैं, लेकिन बस वो डिवाइड हो गए हैं अपनी अपनी कैटेगरीज़ को साथ में लेकर के. कैसे? हमारे पास में सबसे पहले आता है इंडेफिनिट आर्टिकल, जहाँ पे आता है ए या फिर एन, और उसके बाद में हमारे पास में आता है डेफिनेट आर्टिकल, जहाँ आता है हमारा द. राइट. सो हमने क्या किया, देखिए जैसे हमारी फैमिली में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग जगहों पे उनके थॉट्स होते हैं, अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है. वैसे ही बिहेवियर पे डिपेंड करते हुए हमारे जो फैमिली ऑफ आर्टिकल है ए एन और द, ये तीनों डिवाइड हो चुके हैं अलग अलग पार्ट्स में, जहाँ पे ए और एन, आई रिपीट, हमारा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द होता है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल. तो आइए इनको और अच्छे से डीपली समझते हैं. एज आई सेड, सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल पे बात करते हैं. ये होते क्या हैं आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल जैसे ए और एन, इन दोनों का नंबर में अगर हम समझे मतलब, तो वो 1 ही होता है. एन का भी 1 और ए का भी 1. तो अब इसके अलावा और क्या है मैम, ये तो हमें पता है. बात आती है यहाँ पे कि इनकी साउंड्स के साथ में ए और एन जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसे यूज़ करने से पहले हमें साउंड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा. साउंड किस चीज़ का मैम? साउंड हमारे वोवेल का, या साउंड हमारे उन सारे अल्फ़ाबेट्स का जिनसे हमारा अगला नाउन स्टार्ट होने वाला है. राइट. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एन इज़ यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ नाउन स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वोवेल, दैट इज ए ई आई ओ या फिर यू. एज आई सेड कि हमें साउंड के ऊपर ध्यान देना है. हमें स्पेशली साउंड के ऊपर तब ध्यान देना है जब हम एन को यूज़ करने वाले हैं. एन को हम कब यूज़ करेंगे? जब भी हमें एक ऐसा नाउन मिले जिसकी आवाज़ में हमें आता है ए ई आई ओ या फिर यू. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला. राइट. बट फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम हमने तो बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा है कि आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर. 1 घंटे से मैं तुम्हारे लिए राह देख रहा था या तुम्हारा वेट कर रहा था. तो यहाँ पे आर की स्पेलिंग तो क्या होती है मैम? सो आर की स्पेलिंग हमारे पास में क्या है? HOUR. स्पेलिंग तो हमारे पास में ये है मैडम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट लेटर तो H है मैम. नाउ एज यू आर सेइंग कि हमें फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना है या हमें उसके साउंड पे ध्यान देना है, तो हमारे पास तो कोई भी वॉवेल से स्टार्ट होने वाली चीज़ नहीं है. ए ई आई ओ यू में से कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है. ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहीं पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन काम करता है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन इज नथिंग बट साउंड. दैट साउंड आर,
When we write a, we write it in Hindi like this. R. So, इसलिए ये जो साउंड है हमें हमेशा इसके ऊपर फोकस करना है और फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हम वहाँ पे कौन सा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करने वाले हैं, ए या फिर एन, एक्सक्यूज़ मी, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको जहाँ भी जो भी चीज़ें समझ में ना आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ बताएं, ताकि इनके ऊपर या तो मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ एक नया वीडियो पोस्ट करके, या फिर आपको उन्हीं कमेंट्स के साथ में चीज़ें आपकी सॉल्व कर सकूँ। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड द इंस्टीट्यूट विल ऑल्सो बी। आइए इसी के साथ अगली जगह पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझाई कि हमारे पास में आर, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, एच का जो साउंड आ रहा है वो आर बनता है। इसी तरह से एक और चीज़ है हमारे पास में, एंड दैट इज़ नथिंग बट यूनिवर्सिटी। नाउ यूनिवर्सिटी के साथ में हम ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ में ऑलरेडी स्पेलिंग हमारी यू से स्टार्ट हो रही है। दोनों चीज़ें हमारे साथ में काम करती हैं जब भी हम कोई भी स्पेलिंग या कोई भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और जहाँ पे वो AEIOU से हमारी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, या फिर इन सारे ही लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज़ हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो है, उसमें हमें यूज़ करना है AN, राइट, जहाँ पे ए हमें हमेशा सिर्फ एक और एक किसी चीज़ के नंबर के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन। अब पेन, PEN, इसके साथ में हमारे पास में कहीं पे भी कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हमारा स्पेलिंग पेन का कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ना ही उसका साउंड हमारे पास में वॉवेल की तरह आया हुआ है, राइट। तो इसी के साथ अभी आगे बढ़ते हैं। एज आई सेड कि हमें आवाज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अब मैं यहाँ प्रिज्यूम कर रही हूँ कि हिंदी हम सभी की राष्ट्रीय भाषा है और यहाँ पे हमें 12 खड़ी और स्वर व्यंजन हिंदी के बहुत अच्छे से आते हैं। अब आप एक बार के लिए कहेंगे कि मैडम आप इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ा रहे हो या हमें हिंदी पढ़ा रहे हो, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए भी हमें हिंदी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इक्वली ज़रूरत होती है। वाई? बिकॉज एज आई सेड हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। जहाँ पे मैं थी कि हमें इनके प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है या इनकी आवाज़ कैसे आती है वो देखना है। तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक जो मैंने सोचा है बनाने के लिए, या फिर जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स में काम करके और फिर स्टूडेंट्स को समझाया जाए कि भाई हम कैसे याद कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग टू हेल्प यू पीपल। सो यहीं पे छोटा सा एक चीज़, जैसे हम क से ग तक हम यूज़ करेंगे ए या अ, जब भी ध्यान रखिए थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा की चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। एज आई सेड हिंदी भी हमें उतनी ही आनी चाहिए। सो जब भी हम हिंदी वर्णमाला के हिसाब से क से लेके ग तक का कोई भी अक्षर हमारे पास में शुरू हो रहा है तो हम उसके पहले आर्टिकल कौन सा यूज़ करेंगे, ए, जैसे अ यूनिट, अ ईयर। और इसी तरह से जब भी हमारे पास में सारे के सारे स्वर, मतलब अ से लेके अह तक में कोई सा भी हमारा स्वर शुरू हो रहा है, कोई सा भी एक ऐसा वर्ड, कोई ऐसा नाउन जो हमारा अ से लेके अह तक जिसका साउंड आ रहा है एंड वो स्टार्ट हो रहा है, तब हम कहाँ से क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे एन। फॉर एग्जाम्पल एन आई, एन योर, एन आर, राइट। सो इस तरह से हमारे यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं कि हमें ए कब यूज़ करना है और हमें एन कब यूज़ करता है। तो अब चलिए इसके आगे हम चलते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कह रही हूँ, आपको कोई भी अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि मैं हमारी पूरी टीम आपको इसके साथ में काम कर सके और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसी के साथ में आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास में अगला आर्टिकल आता है डेफिनेट आर्टिकल, एंड दैट इज़ नथिंग बट द, THE, द। अब मैम अब हमें इसे पढ़ा करके बोर मत कीजिएगा, हमें तो बहुत इजीली पता है क्या कि ये एक ऐसा आर्टिकल होता है जो कि यूज़ होता है किसी भी एक इकलौती चीज़ के लिए जो पूरी दुनिया में एक मानी जाती है। करेक्ट है भाई, मैं बिल्कुल आपको मना नहीं करूँगी, ये ऐसा ही होता है। पर एक बार
पढ़ लेते हैं. It limits the meaning of a noun to a one particular thing. It limits the meaning of the noun to one particular thing. क्या हो रहा है, किसी एक चीज़ पे जाकर के ये रुक जाता है, पर एक ही चीज़ के लिए रुक जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द सन, द मून, द स्टार्स, राइट. अब मैम ये सब कुछ तो हमें पता है, आपने हमें नया क्या बताया, हम यहाँ पे क्यों आए. यही खासियत है हमारे चैनल की. हम क्या बता रहे हैं आपको, एक और चीज़ एक स्टेप आगे चल के, और वो नई चीज़ क्या है, वो नई चीज़ ये है कि हमें इसके भी प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है. एज आई सेड, यही एक यूनिक फीचर है जो हमारा चैनल यूज़ करने वाला है. हम जब भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमने आज आर्टिकल में कहीं पर भी सिर्फ ए एन और द नहीं पढ़ा, लेकिन हमने काम किया है इनके प्रोनाउंसिएशन पे. तो इसी तरह से द के प्रोनाउंसिएशन पे हम काम करेंगे. द का प्रोनाउंसिएशन होता है डी या फिर द. मैम आप क्या कह रहे हो, डी आएगा या द आएगा? तो चलिए पढ़ते हैं कि डी कब आएगा और द कब आएगा. सो वी यूज दिस व्हेन द साउंड प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ वोवल. जब भी हमारे पास में जो भी साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवल में अगर आ रहा है, तब हम पढ़ेंगे डी. नाउ अगेन जस्ट टू रिकॉल, वॉवल इज ए ई आई ओ यू. सो डी, आइसक्रीम. When we say ice cream, this is, what is this? Vowel, right? And इसका pronunciation क्या आ रहा है? आई. सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डी. और इसी तरह से हमारे पास में अगला लेटर क्या आ रहा है, अम्ब्रेला. अगेन यू हम क्या यूज़ करेंगे, डी, अम्ब्रेला. सो यही एक नई चीज़ हमारा चैनल आपको सिखाने वाला है कि हम किस तरह से प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहे हैं, राइट. अब कौन बचा हमारे पास में, एज यूजुअल द, जिसे हम जानते हैं. उसका क्या मैम, उसका ये, while we use this when the sound of pronunciation is of consonant. हम द कब यूज़ करेंगे मैम, हम द तब यूज़ करेंगे छोटे छोटे बच्चों जब हमारा प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल द हाउस, द बिग एप्पल, राइट. इस तरह से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे. सो अल्टीमेटली अब मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि कब हमें द यूज़ करना है, कब हमें दी यूज़ करना है. फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं. द इंडेफिनिट आर्टिकल टेल्स अस समथिंग अबाउट नॉन स्पेसिफिक. जिस भी इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ ए हो या एन हो. अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं. अब हम यहाँ पे एक स्टेप आगे आ चुके हैं. स्टेप आगे कहाँ हो चुकी है, हमने डेफिनाइट आर्टिकल पढ़ लिया, हमने इनडेफिनाइट आर्टिकल पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस. मैडम डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन किस तरह से हम उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्यों क्या वजह है कि हमें कहाँ पे सिर्फ डेफिनाइट आर्टिकल्स ही यूज़ करने हैं और कहाँ पे सिर्फ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ही यूज़ करने हैं. सो द आर्टिकल टेल्स अस, द इंडेफिनाइट आर्टिकल टेल्स अस समथिंग इन द नॉन स्पेसिफिक. जब भी हम किसी चीज़ के बारे में नॉन स्पेसिफिक है तब हम इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करेंगे, जैसे ए या फिर एन. छोटा सा एग्जाम्पल, अ थीफ. दिस इज एनी थीफ, ही इज़ नॉट नोन टू द राइटर और टू द रीडर्स. हमें नहीं पता कौन सा थीफ था, क्या था. एक चोर आया और वो चोरी करके चला गया. So we will be using a. इसी तरह से the definite article tells us something specific. और definite article हमें क्या शो करता है, जब भी कोई चीज़ specific हो, जैसे the thief, this is a specific thief, the writer and readers know about him. वही चोर है जिसने चोरी करी है. When we know that fellow, when we are sure about it, तब हम यूज़ करते हैं definite article. आगे बढ़ते हैं. So
सो इसी के साथ मुझे ये आशा है कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से मैं आपको आर्टिकल समझा सकूं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा सकूं और एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे सकूं इन आर्टिकल्स को यूज़ करने के लिए। याद रखिएगा, हमारे चैनल ने काम किया है कोई चीज़ अलग तरह से प्रेजेंट करने के लिए, कोई चीज़ अलग तरह से समझाने सिखाने के लिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।